आप देख रहे हैं डेली इंसाइडर। मैं हूं आपके साथ आयशा निगम। हम मौजूद हैं शिखर हॉस्पिटल में और आज हम बात करेंगे वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय श्रीवास्तव से। उनसे जानेंगे उनके पूरे सफ़र के बारे में और जो उनका मतलब एक कार्य करते हैं उनको कैसा लगता है। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और पहली बात तो ये बताइए, आप इस लाइन में आए, आप डॉक्टर बने, क्या जर्नी रही आपकी? बहुत बहुत धन्यवाद आयुषी जी, और आपके माध्यम से आपके सभी श्रोताओं को, आपके सभी दर्शकों को मेरा धन्यवाद है। और आपने मुझसे पूछा कि मेरा ये डॉक्टरी का सफ़र शुरू कैसे हुआ जी। तो यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि वैसे तो मेरा डॉक्टरी पेशे के प्रति ऐसा कोई रुझान नहीं था, लेकिन परिवार में मेरी बड़ी बहन की असामयिक मृत्यु ने मेरे पिता को ये सोचने पे मजबूर किया कि घर में कोई एक डॉक्टर होना चाहिए। मैं पढ़ने लिखने में हमेशा से एक होशियार छात्र रहा और इंटर करने के बाद पहली ही अटेम्प्ट में पीएमटी क्लियर करके एमबीबीएस में सेलेक्ट हो गया और इस तरह से मेरा चिकित्सा क्षेत्र में प्रवेश हुआ। और प्रवेश होने के पश्चात चिकित्सा डिग्री प्राप्त करी, हड्डी रोग विशेषज्ञ में स्पेशलिटी की डिग्री प्राप्त करी और एक हड्डी रोग विशेषज्ञ बनकर अपनी यात्रा शुरू करी। आप डॉक्टर बने, इसके पीछे कोई ना कोई आपका प्रेरणा जरूर रहा होगा। किसको आप प्रेरणा मानते हैं? मैं समझता हूँ कि मुझे डॉक्टर बनाने के पीछे मेरी को जो प्रेरणा मिली वो अपने पिता से मिली, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि हम एक भाई एक बहन थे। बहन मुझसे बड़ी थी, उसकी जब असामयिक मृत्यु हो गई तो पिता ने मुझसे कहा भाई घर में एक डॉक्टर होना चाहिए। उन्होंने मुझे बार बार प्रेरणा भी दी, उन्होंने मेरा उत्साहवर्धन भी किया और माता पिता की प्रेरणा से, उत्साहवर्धन से और आशीर्वाद से मैं एक चिकित्सक बन पाया। डॉक्टर एक ऐसी मतलब एक काम होता है जब डॉक्टर का, उनकी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, उनकी जर्नी ऐसी होती है कि उनको कई रास्तों का सामना करना पड़ता है। आपकी भी लाइफ में और जर्नी में आपके साथ ऐसे कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव जरूर हुए होंगे, हमारे साथ दर्शकों के साथ साझा करिए। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आना लाजमी है, क्योंकि जैसा कहते हैं कि ईसीजी में अगर उतार चढ़ाव है तो वो जीवन का परिचायक है, और जहाँ ये लाइन सीधी हो जाती है तो आदमी मृत हो जाता है। तो उतार चढ़ाव जीवन का एक हिस्सा है। और मेरे भी अपने मेडिकल कैरियर में बहुत सारे ऐसे वाक़ये हुए हैं जिसमें मैंने परेशानियां भी महसूस की हैं, खुशी भी महसूस की है। विशेषकर मैं वर्णन करना चाहूँगा या बताना चाहूँगा कि मैंने देखा, समझा, जाना कि कभी भी एक सर्जन को अपने बहुत जटिल केसों को त्योहारों के आसपास नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई दुखद घटना घट गई रोगी के साथ या स्वयं के साथ भी तो उनका वो पूरा का पूरा त्योहार का उल्लास, उमंग ख़त्म हो जाती है। मेरे साथ भी जीवन में दो बार हुआ, एक बार होली के पर्व के आसपास, एक बार दीपावली के पर्व के आसपास, जब मैंने ऑपरेशन के लिए मरीज़ लगाया, लेकिन किन्हीं कारणों से उसकी मृत्यु हो गई और उसकी वजह से मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान रहा और अपने चिकित्सा पेशे में कहीं ना कहीं ये महसूस करने लगा कि शायद हमको अपने निर्णय बहुत सोच समझकर और परिस्थितियों के अनुसार लेना आवश्यक है, अन्यथा हम अनावश्यक मानसिक या शारीरिक कष्टों से जूझ सकते हैं। आजकल का जो युवा है वो डॉक्टरी पेशे में काफ़ी आगे बढ़ रहा है, क्या राय देना चाहेंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे आजकल के युवाओं को? चिकित्सा पेशा हमेशा से एक चैलेंज रहा है, एक चुनौती रहा है। पहले भी था, आज भी है। और आज के टाइम में चूंकि मरीज़ आज का बहुत डिमांडिंग हो गया है, गूगल की वजह से हर आदमी अपने मर्ज़ के बारे में बहुत सी जानकारियां लेके आता है, आपसे सवाल जवाब करता है। इसलिए हर उस युवा से जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बन चुके हैं, कि अपने आप को नॉलेज के तौर पे बिल्कुल अपडेटेड रखें, उनके जिज्ञासाओं का समाधान कर सकें और अपने पेशे के प्रति वफादार रहें, ईमानदार रहें। पैसे के बहुत पीछे ना भागें, क्योंकि एक बार आपने अगर अपना नाम बना लिया, आपको ख्याति प्राप्त हो गई, तो पैसा आपके पीछे पीछे भागेगा। आपको पैसे के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं होगी। बस आपको करना ये है कि आपको मेहनत करनी है, जी तोड़ मेहनत करनी है और एक नाम कमाना है, एक विशेषज्ञ के तौर पे या एक चिकित्सक के तौर पे। 2020 में एक ऐसी महामारी भारत में प्रवेश करी जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया, वो थी कोरोना। और जब कोरोना था तो डॉक्टरों ने बड़ा सहयोग किया मरीजों को बचाने के लिए। उनको कोरोना वॉरियर्स की उपाधि दी गई, हमारे प्रधानमंत्री मोदी के उन्होंने दिया और उन्हें काफ़ी उत्साहवर्धन किया। तो डॉक्टरों को कितना प्रेरणा मिली उस उत्साहवर्धन से प्रधानमंत्री के? जैसे घर का मुखिया घर के किसी छोटे को अगर आशीर्वाद देता है, उसका उत्साह बढ़ाता है, तो निश्चित रूप से वो बच्चा ज़िंदगी में कुछ बन के दिखाता है।
हमारे देश के मुखिया, हमारे देश के प्रधान सेवक, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टरों को न कि सिर्फ प्रेरणा दी, उनका उत्साह बढ़ाया, समाज में उनका एक स्तर और ऊंचा करने की पूरी कोशिश की। फूलों से भी उनको नवाजा गया और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी के इस कदम ने डॉक्टरों के अंदर वो आत्मविश्वास पैदा किया कि वो अपनी जी जान से, अपनी जान की परवाह किए बगैर रोगियों की सेवा में लगे और कितने ही लोगों का जीवन बचाने में कामयाब भी हुए। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी के इस उत्साहवर्धक प्रयास को चिकित्सा समुदाय याद रखेगा और हमेशा उनका ऋणी रहेगा कि उन्होंने हम लोगों के साथ खड़े होकर इस आपदा में हमारे को उत्साहवर्धन के लिए कदम उठाए। आईएमए संगठन चिकित्सा क्षेत्र में कई तरह के बदलाव देख रहा है, आप किस नज़रिए से उसमें बदलाव देख रहे हैं? आईएमए संगठन भी जो महसूस कर रहा है वो मैं अपनी विचारधारा आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज चिकित्सक के सामने बहुत सी चुनौतियाँ खड़ी हैं। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आज का जो रोगी है वो इतना अपडेटेड होके आता है गूगल से या आसपास से कि उसको समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए दूसरी बात ये, आजकल हर रोगी डॉक्टर को व्यवसायी ज़्यादा मानता है। वो ये मान के नहीं चलता कि डॉक्टर हमारी सेवा करने के लिए हैं। हमारा जो अनुरोध है जनता से भी है, सरकार से भी है कि ये मान के चलें कि हर डॉक्टर अपनी ज़िंदगी के 10 से 15 कीमती युवा वर्ष व्यतीत करता है एक ज्ञान प्राप्त करने में, चिकित्सा समुदाय को आगे बढ़ाने में। तो उसकी इस मेहनत को विफल ना होने दें और उसकी इस मेहनत को विफल ना होने दें, उनका उत्साहवर्धन करें, उनकी मजबूरियों को समझें। और हर व्यक्ति का जीवन कोई भी डॉक्टर गारंटी के साथ बचा नहीं सकता, हर मरीज को ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि हर मरीज का भाग्य उसके आगे आगे चलता है। यही डॉक्टर के हाथ सबका इलाज करते हैं। कुछ में कामयाबी मिलती है, कुछ में नहीं भी मिलती है। डॉक्टरों की इस व्यवस्था को समझें। बहुत सीरियस मरीज में, गंभीर रोगी में डॉक्टर अपना जी तोड़ प्रयास करता है, कोई भी नेग्लिजेंस नहीं करता। लेकिन अगर कोई दुर्भाग्य से कोई ऐसी घटना घट जाती है, रोगी नहीं बच पाता है, तो उसके लिए डॉक्टर को दोषी मानकर उस पर प्रहार करना, उसके संस्थान को नुकसान पहुंचाना कहीं से भी मैं नहीं समझता कि एक उचित बात है। राइट टू हेल्थ के विरोध में आईएमए संगठन खड़ा हुआ है, किस तरह से विरोध जताया जा रहा है उसके बारे में बताइए। राइट टू हेल्थ निश्चित रूप से जो प्राइवेट अपना संस्थान चला रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आप भी समझती हैं कि आज के ज़माने में संस्थान को विकसित करने में और संस्थान को चलाने के लिए पूंजी चाहिए। वो पूंजी या तो बैंक से कर्ज के रूप में आती है या आपकी अपनी जमा पूंजी होती है। उसको भी एक इस्टेब्लिशमेंट को चलाने के लिए पैसा चाहिए। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ऐसा बंदिशें मत बांध दीजिए प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स के ऊपर कि वो अपना संस्थान चलाने में अपने को अक्षम पाएँ। उनके साथ खड़े होइए, उनको सुविधाएं दीजिए। आज की तारीख में फ़िलहाल आईएमए ने अपना विरोध दिवस मनाया है, काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया है। हड़ताल जयपुर में राजस्थान के डॉक्टर्स कर रहे हैं। फ़िलहाल अभी तक कोई देशव्यापी हड़ताल का ऐसा कोई आह्वान हमारे मुख्यालय ने नहीं दिया है। आने वाले समय में अगर ऐसी कोई परिस्थितियां आती हैं या ज़रूरत दी जाती है तो हम समझते हैं हमारे जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं वो इस विषय में एक उचित निर्णय लेंगे और जो उचित कार्रवाई होगी उसको करके केंद्रीय सरकार पर भी और राज्य सरकार पर भी एक दबाव बनाएंगे कि डॉक्टरों के हित में सोचिए, क्योंकि डॉक्टर अगर दुनिया में दूसरे भगवान हैं तो इस भगवान को भी भगवान का दर्जा न भी दीजिए, लेकिन कम से कम सम्मान ज़रूर दीजिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा ये हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर संजय श्रीवास्तव, जो हैं वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ। तो हम शेखर हॉस्पिटल में आए, हमने सर से बात करी और उनसे जाना कि उनका करियर कैसे शुरू हुआ, क्योंकि एक डॉक्टर सुनने को तो बड़ा इजी लगता है कि वो डॉक्टर है, लेकिन उसके पीछे कई हाथ होते हैं और कई समस्याओं को उनको सामना करना पड़ता है। इसी के चलते हमने उनकी जर्नी के बारे में बात करी और वो भी जाना कि उनके प्रेरणा कौन थे। वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ में आयुषी, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।